please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुद्दा गर्म है। क्या भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं? क्या जिन्ना पाकिस्तान बनाने के पक्ष में नहीं थे? क्या जिन्ना की बात मान ली गई होती तो देश का बंटवारा नहीं होता? मुद्दा गर्म है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान बंटवारे पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि जिन्ना पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की शर्त पर वो मुल्क को एक रखने पर राजी थे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक इस मामले में ब्रिटिश कमीशन की बात नेहरू और पटेल ने नहीं मानी, जिसके बाद जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए। पाकिस्तान बनाने वाले नहीं। कमीशन आया, आज भी वो रिकॉर्ड्स पे है। हम एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज जो हैं, सिख हैं, बाकी हैं, उनके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन रखेंगे, मगर मुल्क को डिवाइड नहीं करेंगे। जिन्ना ने मारा, मगर जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल ने नहीं मारा। देखिए, हिस्ट्री का हवाला देते हुए मुझे लगता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जिस तरह के बयानात आजकल दे रहे हैं, उनसे उन्हें परहेज़ करना चाहिए। कश्मीर में जो हालात हैं उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए और उसके बाहर वो अगर इस तरह की पुरानी बातों को निकाल करके हिस्ट्री उखाड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे वो बीजेपी को मदद करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से अली अहमद जुड़े हैं, साथ ही हमारे पास बीजेपी नेता रविंद्र रैना जुड़े हैं, लेकिन हम अली अहमद के पास जाते हैं। अली जी, फारूक अब्दुल्ला जवानों की शहादत पर कहते हैं कि गोली जो है गोलीबारी दोनों तरफ से होती है। ऐसे बयान, अब जो बयान सामने आया है, कैसे उनकी राजनीति को सूट कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आती है कि वो यू आर नॉट टेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन राइट पर्सपेक्टिव, व्हाई यू आर टेकिंग इट अदरवाइज, व्हाई यू आर टेकिंग इट नेगेटिवली। अली जी, अगर आप हिंदी में बात करें। मैं कहता हूँ कि आप इस डॉक्टर साहब के बयान को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव साइड से क्यों ले रहे हैं? इसको पॉजिटिव साइड से लीजिए। इज अ पैट्रियट, वो देश भगत है, उसने हमेशा अपने वतन के लिए काम किया, रियासत के लिए काम किया। लिहाजा ऐसी बातें कहना, अगर हिस्ट्री को आप झुठला नहीं सकते हो। हिस्ट्री है, वो तो किताबों में पढ़ी है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर साहब कोई सही बात कहता है तो उसको आप गलत फहमी लेकर नहीं। इतिहास तो ये जानता है कि पाकिस्तान के जनक जिन्ना है और उसके बावजूद जो है फारूक अब्दुल्ला इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, जिन्ना जी ने या नेहरू जी ने या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने जो किया है, जो कहा है, वो सारा हिस्ट्री है, वो किताबों में दर्ज है। उसमें कोई ना फारूक अब्दुल्ला साहब, ना आप ना हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री है, जो हकीकत है, वो हकीकत है, उसको आप झुठला नहीं सकते। चलिए, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जो आया है, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, इतिहास गवाह है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उनको इतिहास ने एक खलनायक माना है और खलनायक को नायक की भूमिका में लाना बहुत ही गलत है। 1945 में जब मोहम्मद अली जिन्ना जम्मू कश्मीर आए थे और उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके पास गए कि जम्मू कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और एक नया मुल्क पाकिस्तान बनाने हम जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ो। और उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने शोपियान में और अनंतनाग में रैली नहीं करने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम हिंदुस्तान को डिवाइड नहीं होने देंगे, हम अपने मुल्क को एक रखेंगे। और आज ये कहना कि मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं था कि भारत देश के विभाजन के लिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और विवादास्पद और राष्ट्रद्रोह का। बिल्कुल, अली जी से हम इसका जवाब लेते हैं। अली जी, लेकिन जो ये बयान आया है, क्योंकि देखा यह गया है आप ही की पार्टी के विधायक अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जब सुंजवा में हमला हुआ था, तो आपकी राजनीति क्या पाकिस्तान प्रेम से प्रेरित है? नहीं जी, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। नहीं तो फिर इस तरह के बयान आते क्यों हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मौजूद नहीं थी उधर असेंबली में, मैं मौजूद था, मैं भी लेजिस्लेटर हूँ। और हुआ क्या कि आप जरा ये जो रविंद्र रैना जी हैं, इनसे पूछिए स्पीकर साहब ने क्या कहा। उस रिएक्शन में मैं कहता हूँ हमने उसी वक्त उसको डिसएसोसिएट किया।
हमने कहा हम इस बयान के साथ नहीं है कि ये उसकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इस बयान या नारेबाजी के साथ हम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप जब कोई मुसलमान बात करता है तो आप अदरवाइज लेते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए फिर आप गलत बात बोल रहे हैं कि कोई मुसलमान बात करता है, ये नहीं, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बयान आता है, मुसलमान, हिंदू, सिख भाई सब इस देश के वासी हैं, सब इस देश में रहते हैं, अल्पसंख्यक इस देश का हिस्सा है और अपनी मर्जी से आजादी के बाद से रह रहे हैं। अली जी, इस तरह की बातें मत करिए। अकबर वकील ने जो बात कही गलत कही, लेकिन इसके साथ आप ये भी नहीं, रविंद्र जी रविंद्र गुप्ता ने जो बात कही वो भी गलत कही, ये भी कहिए जी। जवाब दीजिए। देखिए, अली मोहम्मद सागर साहब बहुत बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत नेशनलिस्ट आदमी है। और जब अकबर लोन ने वहां कहा तो इन्होंने उस पूरे बयान की मजम्मत की थी। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना को ग्लोरीफाई करने की बात आई है वो नहीं होना चाहिए। ये एक किस्म की, मैं ये कहूंगा कि वो व्यक्ति जो इस समय देश का पार्लियामेंटेरियन है, उनसे वो बहुत बड़े कई सालों तक वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, सेंटर की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर रहे, उनको इतने वरिष्ठ नेता को इस प्रकार का विवादास्पद बयान नहीं देना चाहिए और इतिहास को तरोड़ मरोड़ के नहीं पेश करना चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रोल था और सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त जो लोग मुल्क के लिए शहीद हो गए उनका क्या रोल था। अच्छा होता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब की बात करते जिन्होंने अपनी कुर्बानियां अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा दिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते नहीं। बिल्कुल होता, उनका जिक्र होता। अली जी जवाब दीजिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला राष्ट्र नायकों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जिन्ना का समर्थन तो कर ही रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब बड़े नेशनलिस्ट है, मुल्क के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके बारे में ऐसी बातें कहना मुझे लगता है जो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने हमेशा रियासत के लिए, मुल्क के लिए काम किया है। हाँ, हकीकत है, हिस्ट्री है, जो है वो है, उसको बयान करना कोई गुनाह नहीं है। और इस वक्त कुछ ये जो रैना साहब इस वक्त तकरीर कर रहे हैं, उनको कहिए कि जम्मू कश्मीर रियासत में हालात कौन बिगाड़ रहा है। अभी कुटवा का जो वाक़ा हुआ उसको कौन वाइशेट कर रहा है, जुलूस कौन निकाल रहा है। एक ऐसे अपराध के खिलाफ जिसने रेप किया, मर्डर किया, एक को किडनैप किया और उसके हक में जुलूस निकालना, नारे देना। अली जी वो सब तो चलिए दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है, अगर हम पहले के बयानों पर गौर करें तो फारूक अब्दुल्ला जो इस तरह का बयान दे रहे हैं कोई पहला ऐसा बयान नहीं है, इससे पहले भी उनके बयान चौंकाने वाले होते रहे हैं। और आप ही के पार्टी के नेता अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं और उसके बाद आप लोग जो है इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। मैडम, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सबको सोचना चाहिए, मुल्क सबका साझा है और मुल्क के बेहतरी के भलाई के लिए इस वक्त जो ट्रेंड्स हो रहे हैं, इस वक्त जो माइनॉरिटी के खिलाफ बातें कही जा रही हैं, इससे लोगों का दिल दुख जाता है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की और कोई बात कहूँगा, मैं एक जल्दी से जवाब दीजिए। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जैसे ही बोलने लगे आजान बज गई मस्जिद से और पूरी दुनिया में बिल्कुल वो सबने देखा। समय की कमी है। रविंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अली मोहम्मद सागर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ ऐसे ही बयान देकर के जिंदा रहना चाहते हैं राजनीति में। इतिहास पढ़ने के काम करें, इस उम्र में शायद इतिहास फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें ये नहीं मालूम है। जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे और वो कहते थे कि हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, ये दो राष्ट्र बन के रहेंगे और अंग्रेज़ों के साथ थे। वो अंग्रेज़ों के कहने पर उन्होंने हिंदुस्तान के बंटवारे की बात कही थी। फारूक अब्दुल्ला साहब, इतिहास को फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुद्दा गर्म है। क्या भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार नहीं? क्या जिन्ना पाकिस्तान बनाने के पक्ष में नहीं थे? क्या जिन्ना की बात मान ली गई होती तो देश का बंटवारा नहीं होता? मुद्दा गर्म है क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत पाकिस्तान बंटवारे पर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। जम्मू में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि जिन्ना पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की शर्त पर वो मुल्क को एक रखने पर राजी थे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक इस मामले में ब्रिटिश कमीशन की बात नेहरू और पटेल ने नहीं मानी, जिसके बाद जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए। पाकिस्तान बनाने वाले कमीशन आया, आज भी वो रिकॉर्ड्स पे है।
हम एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी जो हैं, सिख हैं, बाकी हैं, उनके लिए एक स्पेशल डिस्पेंसेशन रखेंगे, मगर मुल्क को डिवाइड नहीं करेंगे। जिन्ना ने मारा, मगर जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल ने नहीं मारा। देखिए, हिस्ट्री का हवाला देते हुए मुझे लगता है कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जिस तरह के बयानात आजकल दे रहे हैं, उनसे उन्हें परहेज़ करना चाहिए। कश्मीर में जो हालात हैं उन पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और उसके बाहर वो अगर इस तरह की पुरानी बातों को निकाल करके हिस्ट्री उखाड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे वो बीजेपी को मदद करेंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ ऐसे ही बयान देकर के जिंदा रहना चाहते हैं राजनीति में। इतिहास पढ़ने के काम करें, इस उम्र में शायद इतिहास फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें ये नहीं मालूम है। जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे और वो कहते थे कि हिंदुस्तान में दो कौमें हैं, ये दो राष्ट्र बन के रहेंगे, और अंग्रेज़ों के साथ थे। वो अंग्रेज़ों के कहने पर उन्होंने हिंदुस्तान के बंटवारे की बात कही थी। फारूक अब्दुल्ला साहब इतिहास को फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो भारत पाकिस्तान बंटवारे पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि जिन्ना पाकिस्तान नहीं चाहते थे। हालांकि वो कमीशन की जो बातें थी उस पर हामी भरी थी, और अब उन्होंने जो है नेहरू पटेल पर बयान दिया है कि वो एक तरह से अलग पाकिस्तान के पक्ष में थे, और ये क्रिप्स कमीशन की रिपोर्ट है। ये बात कही है फारूक अब्दुल्ला ने, जिस पर अब राजनीति तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि जिन्ना पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व दिए जाने की शर्त पर वो मुल्क को एक रखने पर राजी थे। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मुल्क को एक रखने के लिए जो शर्तें थी उस पर जो है पटेल और नेहरू राजी नहीं थे, जिसकी वजह से अलग पाकिस्तान बना। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विक्रांत, अब जो है जिन्ना को लेकर के ये बयान आया है फारूक अब्दुल्ला का, और ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के बयान वो देते आए हैं। देखिए, बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला अभी भी न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे बात की, वो उनका साफ कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है, और उनका ये भी कहना है कि ये कोई बयान उनका अपना बयान नहीं है बल्कि इतिहास में दर्ज है, और कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी साफ इस तरीके की बात कही गई थी। तो फारूक अब्दुल्ला समय समय पर इस तरीके के बयान देते हैं जिससे किसी तरह का विवाद खड़ा हो, और इस बार भी राजनीतिक पार्टियां जरूर विवाद खड़ा करेंगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला अपने बयान पर कायम है, और उनका साफ ये कहना है कि उन्होंने जो कहा है वो तथ्यों के आधार पर कहा है, उसमें कहीं भी उनकी तरफ से दिया गया कोई बयान नहीं है। जो इतिहास में दर्ज है उन्होंने वही चीज बोली है। बिल्कुल विक्रांत, एक बात और समझने वाली है कि कैसे इस तरह के बयान फारूक अब्दुल्ला की राजनीति को सूट करते हैं, क्योंकि जवानों की शहादत पर वो बोलते हैं कि गोलीबारी दोनों तरफ से होती है। कभी उनकी पार्टी के विधायक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और समय समय पर ऐसे बयान सामने आते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है वो पूरे देश की राजनीति से अलग है, और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर केंद्रित पार्टी है। उसका जम्मू कश्मीर में भी अगर ये कहा जाए कि कश्मीर के अलावा बाहर के इलाकों में उतना प्रभाव नहीं है, जम्मू में उनकी पार्टी का कोई प्रभाव नहीं है, तो खास उनकी जो क्लाइंटेल है, जो उनके वोटर हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो समय समय पर इस तरीके के बयान देते हैं। और कश्मीर एकमात्र ऐसा इलाका है जिसको लेकर के उनकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसकी वहाँ पर सत्ताधारी दल के साथ लगातार राजनीतिक विरोध चलता रहता है। तो कौन किस तरह से दूसरी पार्टी से लीड ले, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के राजनीतिक बयान दिए जाते हैं। और फारूक अब्दुल्ला साहब के अधिकतर बयानों पर अगर हम नजर डालें तो वो इसी दृष्टि से दिए हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल विक्रांत, और न सिर्फ वो एक तरह से जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र के नायकों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बयान है वो जो देखने में साफ दिखाई देता है कि वो किस तरीके से राष्ट्रीय नायकों का एक तरह से उनको पीछे की तरफ रखते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला हमेशा अपने बयान पर कायम भी दिखाई देते हैं। वो उसका एकमात्र जो कारण दिखाई देता है कि वहाँ की जो स्थानीय राजनीति है, कश्मीर की जो स्थानीय राजनीति है, इसके बूते पर अभी तक पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति चलती आई थी, उसके कारण ये उनके बयान सामने आते हैं। और जिस दिन पीडीपी और वहाँ की जो कश्मीर की जो क्षेत्रीय राजनीति है वो देश की राष्ट्रीय राजनीति के साथ मिल गई तो उनके लिए इस तरीके के बयान देना मुश्किल होगा।
यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में अगर हम ध्यान दें तो बीजेपी ने अपने एकदम धुर विरोधी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उसका एक बड़ा कारण यही था कि किसी तरीके से राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी हावी हो सके, वहां पर दिखाई दे सके। और यही कारण है कि फारूक अब्दुल्ला समय समय पर इस तरीके के बयान देते हैं। बिल्कुल विक्रांत, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं। Is a chapter from the history of the country, and I don't think there's anything denying it or attaching any motive to it. History cannot be distorted. It's a recorded history and has to be seen in that light. मुझे नहीं समझ आती है कि why you are not taking the statement of Dr. Farooq Abdullah in right perspective. Why you are taking it otherwise? Why you are taking it negatively? अली जी अगर आप हिंदी में बात करें, अली जी अगर आप हिंदी में बात करें। मैं कहता हूं कि आप इस डॉक्टर साहब के बयान को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, नेगेटिव साइड से क्यों ले रहे हैं? इसको पॉजिटिव साइड से लीजिए। ही इज अ पैट्रियट, वो देश भगत है, उसने हमेशा अपने वतन के लिए काम किया, रियासत के लिए काम किया। लिहाजा ऐसी बातें कहना, अगर हिस्ट्री को आप जुटला नहीं सकते हो। हिस्ट्री है, वो तो किताबों में पड़ी है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। अगर डॉक्टर साहब कोई सही बात कहता है तो उसको आप गलत फहराई में लेकर नहीं, इतिहास तो ये जानता है कि पाकिस्तान के जनक जिन्ना है और उसके बावजूद जो है फारूक अब्दुल्ला इस तरह का बयान देते हैं। नहीं, जिन्ना जी ने या नेहरू जी ने या मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने जो किया है, जो कहा है, वो सारा हिस्ट्री है, वो किताबों में दर्ज है। उसमें कोई ना फारूक अब्दुल्ला साहब, ना आप, ना हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री है, जो हकीकत है, वो हकीकत है, उसको आप जुटा नहीं सकते। चलिए बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। रविंद्र रैना हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी, फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जो आया है, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, इतिहास गवाह है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उनको इतिहास ने एक खलनायक माना है और खलनायक को नायक की भूमिका में लाना बहुत ही गलत है। 1945 में जब मोहम्मद अली जिन्ना जम्मू कश्मीर आए थे और उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के जो पिताजी थे, उनके जो फादर थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके पास गए कि जम्मू कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और एक नया मुल्क पाकिस्तान बनाने हम जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ो। और उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने शोपियान में और अनंतनाग में रैली नहीं करने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम हिंदुस्तान को डिवाइड नहीं होने देंगे, हम अपने मुल्क को एक रखेंगे। और आज ये कहना कि मोहम्मद अली जिन्ना जिम्मेवार नहीं था कि भारत देश के विभाजन के लिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और विवादास्पद और राष्ट्रद्रोह का। बिल्कुल, अली जी से हम इसका जवाब लेते हैं। अली जी, लेकिन जो ये बयान आया है, क्योंकि देखा ये गया है आप ही की पार्टी के विधायक अकबर लोन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जब सुंजवा में हमला हुआ था, तो आपकी राजनीति क्या पाकिस्तान प्रेम से प्रेरित है? नहीं जी, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। नहीं तो फिर इस तरह के बयान आते क्यों हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए, आप जो मौजूद नहीं थी उधर असेंबली में, मैं मौजूद था, मैं भी लेजिस्लेटर हूँ। और हुआ क्या कि आप जरा ये जो रविंद्र रैना जी हैं, इनसे पूछिए स्पीकर साहब ने क्या कहा। उस रिएक्शन में मैं कहता हूँ हमने उसी वक्त उसको डिसएसोसिएट किया।